मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने पापा मम्मी के साथ मुंबई में रहती हूँ। एक दिन पापा को फ़ोन आया कि उनके एक फ्रेंड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। 50th एनिवर्सरी होने की वजह से उनका सारा ग्रुप जापान जा रहा है और फैमिली इंक्लूडेड है। तो मैं और मेरी मम्मी रेडी हो गए जापान जाने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली मैं, क्योंकि जापान मैंने सिर्फ सुना था लेकिन वहाँ पे कभी जाने का चांस नहीं मिला था। मैं, मम्मी और पापा जापान के लिए निकले। हमें एयरपोर्ट पे अंकल ने रिसीव किया और घर पे ले गए। हम लोग बहुत खुश थे। अंकल की 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम सूजी और किया है। अंकल ने उन दोनों से मेरी पहचान कराई। हम तीनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की एंड नेक्स्ट डे किया और सूजी उनके फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने वाली थी। अंकल ने कहा, किया, सूजी, सिमरन को साथ में ले जाओ, वो यहाँ पे बोर हो जाएगी। मुझे भी जाना था लेकिन एक दिन की फ्रेंडशिप में कैसे बात करूँ, लेकिन अंकल ने शायद मेरी मन की बात पहचान ली और उन दोनों से मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए कहा। मैं भी खुशी खुशी चली गई। किया और सूजी ने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ घुल मिल गई। किया ने कहा, सिमरन कुछ भी हो जाए हमारे साथ ही रहना, यहाँ वहाँ पे मत जाना। मुझे पहले लगा शायद मैं यहाँ पे नहीं हूँ इसके लिए किया ऐसे कह रही है, लेकिन किया बहुत परेशान होकर ये कह रही थी, इसके लिए मैंने स्माइल देखी, कहा, डोंट वरी किया, मैं साथ ही रहूँगी। जैसे ही किया और उसके फ्रेंड्स आगे गए, मुझे पीछे से एक बड़ी अजीब आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन से घिसट के चल रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, इसके लिए मैं उन लोगों के साथ आगे चली गई। शाम हो रही थी, सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा था। मैं वहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए रुक गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि किया उसके दोस्तों के साथ आगे जा रही है। मैंने सोचा 1-2 फ़ोटो निकाल के मैं उनको जॉइन कर लूँगी। मैं फ़ोटो निकालने में इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला वो लोग कब दूर निकल गए। मुझे ऐसे लगा कि कोई अपने हाथों पे चल के मेरे पास आ रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो देख के मैं बहुत घबरा गई। एक आधी कटी हुई लड़की अपने हाथों से चलकर मेरे तरफ आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बताओ मेरे पैर कहाँ है, बताओ मेरे पैर कहाँ है। और वो बहुत गुस्से में थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं क्या करूं और मैं भागी और किया के पास पहुंची। मुझे घबराया हुआ देखकर किया ने पूछा, सिमरन क्या हुआ? मैंने किया को सब बता दिया। उनके ग्रुप ने कहा कि हमारे साथ ही रहना, कहीं और मत जाना। मैं घबरा के किया को बोली, नहीं मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। किया और सूजी ने हाँ बोल के मेरे लिए टैक्सी रुकवाई। मुझे वो टैक्सी में बिठाकर घर पे लेके गए। मैं इतना डर गई थी कि घर जाने के बाद सीधा सो गई। दूसरे दिन टीवी पे एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें एक लड़के की डेड बॉडी हाफ कटी हुई दिख रही थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर बोला, अंकल ये तो वही लड़का है जो कल रात जब मैं भाग रही थी तो मुझसे टकराया था। ये सुनकर पापा के फ्रेंड शॉक हो गए। उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ था। मैंने उनको सारी बातें बताई कि जब मैं फ़ोटो निकालने के लिए वहाँ पे रुक गई थी तो कोई हाफ कटी हुई लड़की को मैंने देखा जो मेरी तरफ अपने हाथों से चलकर आ रही थी। मैं वहाँ से भाग गई। भागते समय मैं इस लड़के से टकराई थी, लेकिन मुझे किया और उसके फ्रेंड दिख गए तो मैं उनके पास भाग गई। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ था। तब पापा के फ्रेंड ने कहा कि ये जो लड़की है ये ज़िंदा नहीं है, ये उसकी आत्मा थी। ये हमारे जापान की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है। एक्चुअली जिसकी तुमने आत्मा देखी थी वो एक स्कूल गर्ल थी जिसको
उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स बहुत बुली करते थे। एक दिन वो जा रही थी तो उसके ही ग्रुप के कुछ फ्रेंड्स ने उसको धक्का दे दिया और वो रेलवे ट्रैक पे गिर गई। वो लड़के तो आगे निकल गए लेकिन उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। सामने से ट्रेन आ गई और वो दो साइड से कट हो गई। वो निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो वहाँ पे ही मर गई। अब उसकी आत्मा यहाँ पे घूमती है और उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसके पास जाके उसको पूछती है कि उसके पैर कहाँ है, और अगर उसका जवाब नहीं दिया तो वो उसे मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। अंकल की बात सुनकर मैं और भी डर गई। मैं आज भी जब सोती हूँ और कहीं से टक टक की आवाज़ आती है तो मेरी नींद खुल जाती है। मुझे कान में सिर्फ यही आवाज़ सुनाई देती है, मेरे पैर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है।